माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस किसी ने वो कल की स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने बड़ा नुकसान किया। बिना सीट वाइज विश्लेषण के बात कर दी। हमें वोट नहीं मिला, बड़े युवा वर्ग का, महिलाओं का, सबका वोट मिला। मैंडेट स्पष्ट नहीं है। ध्यान से देखा जाए इस मैंडेट को। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उससे मैं सहमत हूं। इस मैंडेट के गहरे मायने हैं। बिहार ने पहली बार अपने सरोकार के मुद्दों को चुना। नौकरी कभी चर्चा होती थी, दवाई, पढ़ाई, ये मुद्दे बिहार के जनमानस में आ गए। प्रधानमंत्री जी को ये स्वीकार करना होगा। और वैसे भी हम जान रहे हैं कि जिस तरह के विरोधाभास से परिपूर्ण ये गठबंधन है उनका, एनडीए, और जिस तरह से लो मार्जिन सीटों में प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि बिहार का जनमानस कुछ और चाह रहा था इस बार। आप उभार देखिए, युवाओं में मायूसी देखिए, नौकरी के सवाल पे, संविदा के सवाल पे, समान काम समान वेतन के सवाल पे। प्रधानमंत्री जी को ये स्वीकारोक्ति जरूर करनी चाहिए थी कि यहां पर लोगों ने 370, राम मंदिर, उस सबको थोड़ा किनारे करके ये तय किया कि हमारे सरोकार पे, हमारी थाली के साइज पे बात। पब्लिक इज द रियल मास्टर। नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया कि मोदी। हाँ, धन्यवाद। मैंने देखा, ट्वीट 2 बार बदला भी गया। उसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां तो थी ही और संदेश ही नहीं साफ जा रहा था। सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी स्थिति क्या करके रख दी है। आपके 15 वर्षों को लेकर के आप तो कभी मूल्यांकन के साथ नहीं आए लोगों के बीच। मजदूरों की पीड़ा पर आपने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे। संविदा कर्मियों पर लाठियां चलवाई। समान काम समान वेतन का जो पूरा उभार था, आपने उसको कुंद करने की कोशिश की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 40 सीट लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अगर मैंडेट का विश्लेषण करेंगे तो ये डिसाइसिवली आपके खिलाफ, डिसाइसिवली। अगर उसके बावजूद आप कुर्सी पकड़ते हैं तो मैं समझता हूं ये मोह और ये माया आपकी कितने दिन टिकेगी, ईश्वर जानता है। जेडीयू अपने 15 साल के जो उनका शासन है सबसे लोएस्ट नंबर पे है, इस पे साइलेंट है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर सीमांचल में कुछ परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, वजह हम सब जानते हैं, तो जेडीयू 25 से 26 सीट पे आती बड़ी मुश्किल से। और अभी भी मैं साफ तौर पे ये कहूं कि इस मैंडेट पर अगर वो पटाखे चला रहे हैं नीतीश जी के लोग, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं लोग आहत महसूस कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कोरोना में हमारा ध्यान नहीं रखा, जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर में जब बच्चियों की चित्कार हो रही थी चुप्पी साधे हुए थे, जिस व्यक्ति ने संविदा कर्मियों पर लाठी चलवाई, जिस व्यक्ति ने समान काम समान वेतन और नियोजित शिक्षकों पर लाठियां चलवाई, अगर वो व्यक्ति दिवाली की में पटाखे चलाते हैं अपनी सत्ता के लिए, तो हुजूर आपको एहसास नहीं है कि आपके पांव के नीचे जमीन खिसक गई है। महाराष्ट्र चलते हैं, देवेंद्र फडणवीस तो बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। ऐसे सरकार पर रहने का बॉम्बे में जो है सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में तो वो प्रथम दिन से, उन्होंने तो शपथ ग्रहण भी कर लिया था। आज तक हमने सुना नहीं था कि मध्य रात्रि को कोई जाकर के अहले सुबह बिना किसी को खबर के, एक आध चैनल सिर्फ वहां मौजूद थे और उन्होंने शपथ ले ली थी। तो वो टीस अभी उनके मन से गई नहीं है, लेकिन वो टीस बरकरार रहेगी, वो कुछ भी कहते रहे।